हमारा देश तेजी से डिजिटल हो रहा है। बैंकिंग व्यवस्था आज डिजिटल हो चुकी है, यानी आप ऑनलाइन ही खाता खोल सकते हैं, मोबाइल से लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन ही बैंक एफडी भी करवा सकते हैं। लेकिन डिजिटल बैंकिंग सुविधाजनक तो है, लेकिन फायदेमंद नहीं है। क्यों? यानी कि आपको ऑनलाइन एफडी कराने पर बैंक कोई प्रोत्साहन नहीं देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, देश की प्रमुख वित्तीय संस्था बजाज फाइनेंस ने नए साल पर एक खास डिजिटल एफडी लॉन्च की है। अब ये डिजिटल एफडी क्या है? इस पर आपको आम एफडी से ज़्यादा फायदा मिलता है। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ये नई तरह की डिजिटल एफडी क्या है, ये कितनी फायदेमंद है और आपके निवेश पर कितना फायदा ये आपको दे सकती है। यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं कि डिजिटल एफडी को बजाज फाइनेंस ने लॉन्च किया है। यहाँ कोई भी ग्राहक डिजिटल तरीके से इसमें एफडी करा सकता है और उसे रेगुलर ब्याज दर के अलावा 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% का अतिरिक्त फायदा मिलता है। ये स्कीम बाजार में लॉन्च की जा चुकी है, यानी आप इसमें तुरंत निवेश कर सकते हैं। कंपनी के अनुसार वो ग्राहक जो कंपनी की ऐप और वेबसाइट के माध्यम से एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्हें किसी भी श्रेणी में सामान्य तौर पर जो भी ब्याज दर ऑफर की जा रही है उसके मुकाबले डिजिटल एफडी में 0.25% का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि डिजिटल एफडी में आपको ब्याज कितना मिलेगा। बजाज फाइनेंस के एफडी में वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल एफडी में 42 महीने की अवधि के लिए 8.85% पर ईयर तक की ब्याज दर का ऑफर मिल रहा है। वहीं 60 साल से कम उम्र के जमाकर्ताओं को प्रति वर्ष 8.60% तक ब्याज मिलता है। संशोधित दरें 42 महीने की अवधि के लिए 5 करोड़ रुपए तक की नई जमा पर हैं। और हाँ, आपको यहाँ पर एक अंतर जरूर समझने की जरूरत है। बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी द्वारा जारी की जाने वाली एफडी को कॉर्पोरेट एफडी कहा जाता है। बैंक एफडी के मुकाबले कॉर्पोरेट एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। चलिए यहाँ कॉर्पोरेट एफडी और बैंक एफडी के अंतर को भी समझा देती हूँ। ये भी जान लेते हैं कि कहाँ आपके पैसे ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सिक्योर रहेंगे। बैंक एफडी को ज्यादा सिक्योर माना जाता है। भारत सरकार मैक्सिमम 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी आपको देती है। वहीं कॉर्पोरेट एफडी की सुरक्षा एनबीएफसी या कॉर्पोरेशन की साख पर निर्भर करती है। आमतौर पर केवल हायर रेटिंग वाली कंपनियों को ही ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सिक्योर माना जाता है। आपको बता दें कि बैंक एफडी और कॉर्पोरेट एफडी में प्रमुख अंतर विड्रॉल को लेकर भी है। कॉर्पोरेट एफडी आम बैंक एफडी की तुलना में ज्यादा ही फिक्स होती है। बैंक एफडी को आप बीच में तोड़ सकते हैं, यहाँ आपको थोड़ी पेनल्टी भरनी पड़ती है। लेकिन अधिकांश कॉर्पोरेट एफडी में या तो समय पूर्व विड्रॉल की व्यवस्था होती ही नहीं, वहीं होती भी है तो यहाँ जुर्माना बहुत ज्यादा होता है। अब चलते चलते आपको टैक्स लाभ भी बता देते हैं। 5 साल से लंबी बैंक एफडी पर टैक्स का लाभ मिलता है, लेकिन कॉर्पोरेट टर्म डिपॉजिट अगर 5 साल से लंबी भी हो तब भी आपको जमा पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। तो देखा आपने कि कैसे आप अपने पैसे को कहां पर सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9 और डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप।